नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जो एग्जाम होना है आपको, ये दिसंबर में 22 दिसंबर को एग्जाम होना है। 22 दिसंबर को एग्जाम होना है। अभी अब ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। टाइम यानी कि मुश्किल से आज 13 तारीख है, 1 महीना 10 मुश्किल से 1 महीना 9 दिन, यानी कि आप मोटा मोटी मान के चलिए कि 1 मंथ है आपके पास। 36-37 दिन आपके पास टाइम है और इसी टाइम में पूरे सब्जेक्ट को कवर करना है, यानी कि पूरा पीटी को जो है कवर करना है। ठीक है, तो पीटी में आपसे जो है 6 सेक्शन से जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ सिविल कोड के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे और अदर किसी चीज पे नहीं। तो इसमें जो आपको 6 सेक्शन से पूछा जाएगा क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं कि हिंदी है, हिंदी, ठीक है, उसके बाद में इंग्लिश, ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, उसके बाद क्या हो गया, रीजनिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसके बाद आपका जीके जीएस हो गया, जीके जीएस हो गया। कौन कौन सेक्शन से आपको ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा जिस पे फोकस करना है, और कौन कौन सेक्शन पे फोकस कम करना है, हम इस सब सारा चीज़ के ऊपर वीडियो में जो है डिस्कशन करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी मतलब बढ़िया से देखिएगा। देखिए, हिंदी से आपको 15 क्वेश्चन, यहाँ पे हिंदी से जो है आपको 20 क्वेश्चन पूछेगा, इंग्लिश से आपको 20 क्वेश्चन पूछेगा, मैथ से 10 पूछेगा, रीजनिंग से 10 पूछेगा, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन पूछेगा, जीके जीएस से 15 क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए दोस्तों, जीके जीएस सबसे पहले बात करते हैं जीके जीएस का। ठीक है, जीके जीएस में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो जीके जीएस का जब आप पोर्शन उठाते हैं तो जीके में सबसे पहले जो करेंट का आप लोग पोर्शन सोचते हैं पढ़ने के लिए, करेंट अफेयर्स का, तो करेंट अफेयर्स मुश्किल से आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। 2 मतलब मोटा मोटी 2 ही मान के चलिए, 3 भी नहीं, 2 क्वेश्चन। और इस 2 क्वेश्चन में आपको मतलब 1 साल पहले का या 1.5 साल पहले का या 6 महीना पहले का कोई क्वेश्चन उठा के इधर उधर से पूछ देता है। तो आप चाहे जितना मर्जी करेंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, ये आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वो क्वेश्चन आप जो पढ़े हैं वो आएगा ही आएगा या नहीं आएगा। लेकिन मोटा मोटी हम आपको करेंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो हम आपको यही कहेंगे कि जो 1 साल का ज़्यादा आपको करेंट पे फोकस नहीं करना है, मात्र हाईलाइटेड जो क्वेश्चन है, हाईलाइटेड जो क्वेश्चन होता है, महीना में जो है मुश्किल से 50 से 60 या 100 क्वेश्चन जो है हाईलाइटेड होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। 50 से 60 से अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। तो ये 100 क्वेश्चन जो है 1 साल का, यानी कि 1200 क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा। और इसको ये भी नहीं है कि एकदम पूरा डीप में घुस के जो है पढ़ना है, एकदम पूरा रगड़ के पढ़ना है, वैसा कुछ काम नहीं करना है करेंट अफेयर्स के लिए। अगर आपका मन हो कि करेंट अफेयर्स हम ना पढ़े तो अति उत्तम, नहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। करेंट अफेयर्स का क्लास जो दिन भर आप लोग देखते होंगे उसको अवॉइड कीजिए, कोई मतलब नहीं है उसका करने का। यहाँ करेंट अफेयर्स का आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, तो अगर आप मोटा मोटी समाचार न्यूज़पेपर ये वो थोड़ा अगर चलता फिरता जो क्वेश्चन आता है वो आप बना ही दीजिएगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इसमें करने का जरूरत नहीं है। देखिए, अब आगे बात आता है आपका जीके जीएस में हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो देखिए इन सभी सेक्शन में आपको लूसेंट या क्राउन कोई एक बुक प्रीफर करना है, दोनों नहीं, कोई एक बुक आपको 1 महीने के अंदर में इसको जो है कंप्लीट कर लेना है। ये नहीं कि आपको पूरा पढ़ करके कंप्लीट करना, नहीं। हिस्ट्री अगर आप पढ़ कर रहे हैं तो हिस्ट्री में आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री को जो है देख लीजिएगा।
ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को देखना है। और मॉडर्न में भी जो आपका जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन ज़्यादा है, जैसे आप जब किसमें लुसेंट का जब बुक उठाइएगा तो लुसेंट के बुक में आप देखिएगा, आपको दिखाते हैं, लुसेंट के जो बुक में आप देखिएगा कि इसका डार्क कलर वाला जो क्वेश्चन है, डार्क कलर वाला जो क्वेश्चन है, जैसे हम आपको कुछ क्वेश्चन के बारे में आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सन्यासी विद्रोह के द्वारा प्रभावित क्षेत्र कौन है, तो बिहार बंगाल है। ये कब हुआ था, उसका समय काल क्या है, तो ये आपका डार्क एरिया है। ठीक है, तो ये आप जो है इसको ज़्यादा कोशिश कीजिए, ज़्यादा इसको थ्योरी पढ़ने का कोशिश मत कीजिएगा, ज़्यादा जो है पूरा एकदम कंप्लीट करने का कोशिश मत कीजिएगा। मात्र आपको 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछना है आपको करंट बोल रहे हैं, ये जीके में। ठीक, और ये भी जीके में ये नहीं है कि आपको पूरा एकदम अंदर घुस के पूछता, नहीं, सिंपल क्वेश्चन पूछता है, एकदम सिंपल क्वेश्चन जो आप पहले से ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे, बस एक बार जो है ना उसको रिपीट जरूर बढ़िया से कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा जो है फोकस करके जो है पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 2 से 3 या 2 क्वेश्चन जरूर जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डार्क वाला जो कलर वाला जो आपका जो भी टॉपिक है उसको कर लेना है। ज्योग्राफी में आई, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है भाई, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, इसमें मेडाइवल में थोड़ा बहुत जो है पढ़ लेना है। ठीक है, एंशिएंट में थोड़ा सा पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। एंशिएंट में भी आपको क्या क्या पढ़ना है सो आपको बता देते हैं। ठीक, एंशिएंट में आपको जैसे एंशिएंट में जब हम चलते हैं तो आपको बताते हैं, 1 मिनट पूरा आपको क्लियर कर देंगे इस वीडियो में कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं छोड़ना है। ठीक, सबसे पहले आपको सिंधु सभ्यता को एक हाइलाइट्स जो क्वेश्चन है वो देख लेना है, सिंधु सभ्यता का। ठीक है, उसके बाद आइए महाजनपदों का उदय, हाँ, जैन धर्म, इसको पढ़ लीजिएगा, जैन धर्म, सिंधु सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है, ये आपका एंशिएंट में है, बौद्ध धर्म। ठीक, उसके बाद में आइए आगे मौर्य साम्राज्य, जहां जहां से क्वेश्चन आता है वहीं से आपको बता रहे हैं, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, इतना जो है पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में जो है गुप्ता डायनेस्टी जो है, गुप्त साम्राज्य, इसको जो है कर लीजिएगा। आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा आपको एंशिएंट हिस्ट्री में करना ही नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री में केवल इसको, ये सब टॉपिक जो है उसको पढ़ लेना है। ठीक है, और इसको जो पढ़ना है एकदम घुस के डीप में नहीं पढ़ना है, आराम से नॉर्मल वे में सीधा क्वेश्चन पढ़ना है। आपको कभी भी देखिएगा ये क्लर्कियल लेवल एग्जाम में इसमें बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता है, आप उठा करके क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा। ठीक, आगे आइए बात करते हैं ज्योग्राफी पे। ठीक है, ज्योग्राफी पे जब हम लोग चलते हैं तो ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, जिसमें नदी नाला झरना ये जितना आता है, सिंचाई, खेती, मिट्टी, यही सब पढ़ना आपको। उसमें भी आपको जो हाईलाइटेड जो कलर करके दिया हुआ है डार्क कलर में, उसको जो है पढ़ लेना है अच्छे से। हाँ, एक चीज़ और बताते हैं, अगर आप मान लेते हैं कि लुसेंट से पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक जो है ना आप स्पीडी जो रेलवे का होता है, स्पीडी का जो बुक होता है वहाँ से जीके जीएस जो है 1 लिनियर वाला पढ़ लीजिएगा, वो भी आपके लिए काफ़ी है। केवल स्पीडी को भी अगर बढ़िया से एक बार जो है एक बार अगर आप स्पीडी को भी एक चक्कर पूरा देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए सफिशियंट है भाई। ठीक है, एक चक्कर नहीं, मतलब आप उसको कितना बार देख सकते हैं ताकि आपके दिमाग में रह सके, वो देख लीजिएगा।
ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और एक फिजिकल जो ज्योग्राफी होता है, जैसे ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है, सौरमंडल के बारे में पढ़ना होता है, पृथ्वी का और उसका सौरवीय जो संबंध होता है वो पढ़ना होता है। ये सब जो है आप देख लीजिएगा। पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना होता है वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ हम बोल रहे हैं इसको नदियाँ, नगर, प्रमुख जो नदी के किनारे जो बसा हुआ नगर है, प्रमुख जलप्रपात है, भारत में जो सिंचाई का व्यवस्था है वो, हाँ, जनगणना से जरूर एक क्वेश्चन आता है। तो जो सेंसस है 2011 का जो सेंसस है उसको जरूर बढ़िया से कर लीजिएगा। सेंसस 2011 इसको अच्छे से कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सेंसस से करना है आपको, सेंसस से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। बिहार का सेंसस भी कर लेना है और पूरा ओवरऑल जो इंडिया का जो सेंसस है वो दोनों कर लेना है, ठीक। ये आपको ज्योग्राफी में ही ये सारा कुछ आ जाता है। भारत का मिट्टी, कृषि, सिंचाई, नदी स्वरूप, भौतिक स्वरूप, झील, ये सारा कुछ जो आपको लुसेंट में जाइएगा सब कुछ मिल जाएगा। लुसेंट और स्पीडी, स्पीडी को भी केवल आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आगे पॉलिटी में, ठीक है, ठीक है। पॉलिटी से ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन जो आपको रहेगा अमेंडमेंट से रहेगा। अमेंडमेंट, ठीक है, जो आपका अनुच्छेद में जो क्या उसको उसको हिंदी में क्या बोलते हैं अमेंडमेंट को, क्या बोलते हैं यार, कहाँ चल गया, जो संविधान में जो संशोधन हुआ है, क्या बोलते हैं, संशोधन हुआ है संविधान का, ठीक है, इसको पढ़ लेना है। अनुसूची जो होता है, अनुसूची है उसको पढ़ लेना है। जो संविधान से रिलेटेड है, जितना सारा कुछ है भारतीय संविधान से, जैसे मान लेते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कहाँ कहाँ से और कौन कौन चीज़ लिया गया, जैसे संविधान का प्रस्तावना कहीं और से लिया गया, उसका भाषा कहीं और से लिया गया है, यहाँ का जो मौलिक कर्तव्य है कहीं और से लिया गया है, मौलिक अधिकार है कहीं और से लिया गया है। तो ये सब चीज़ जो आपको पढ़ लेना है। देशी रियासतों का, हाँ, अनुसूची हो गया, संविधान सभा हो गया। उसके बाद में नागरिकता, राज्यों का पुनर्गठन, मौलिक अधिकार, ये सब जितना सारा टॉपिक है इसको बढ़िया से जो है एक बार देख लीजिएगा। एक एक नंबर यहाँ से आएगा, एक एक दो नंबर आएगा, तो ये आपके लिए एक एक नंबर ही आपको वो पूरा भर जाता है, तो ज़्यादा नंबर हो जाता है। मतलब एक एक करके ही जोड़ के ज़्यादा नंबर आपका बनता है। अब देखिए साइंस पे ज़्यादा फोकस करने का जरूरत नहीं है, जीके जीएस हो गया। मोटा मोटी जो है फिजिक्स देख लीजिएगा, केमिस्ट्री देख लीजिएगा और बायो का जो है देख लीजिएगा। मोटा मोटी देखना है, ये नहीं कि उसमें घुस जाना है, रंग जाना है, नहीं, मोटा मोटी देखना है। हल्का फुल्का जो है वैसा क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं कि गाड़ी में, जैसे कोई गाड़ी साइड मिरर के रूप में जो यूज किया जाता है वो कौन सा मिरर होता है। गाड़ी में जो 4 चक्का होता है, मारुति में बगल वाला मिरर होता है, वो कौन सा मिरर होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है। मतलब ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन जो आपसे मिस ना हो, सिली मिस्टेक्स ना हो, वो सब जो है आपको जरूर जो है एक बार बढ़िया से देख लेना है, ठीक। उसके बाद में आइए विविध जो क्वेश्चन है, विविध जो क्वेश्चन है, विविध आपको लुसेंट में लास्ट में मिलेगा। इस पे ज़्यादा फोकस करना है। इन सभी चीज़ पे कम बेसिक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विविध पे जो है एक बार बढ़िया से इसको कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सारा क्वेश्चन, देखिए लुसेंट को अगर अच्छे से कर लेते हैं कवर, तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको अगर लुसेंट केवल करते हैं तो करेंट अफेयर्स पढ़ने का जरूरत नहीं है। हम तो भैया करेंट अफेयर्स इसके लिए पढ़ते ही नहीं है, सिविल कोड के लिए कभी नहीं पढ़े हैं, तो करेंट अफेयर्स इसके लिए आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक। अब बात आता है तो आपका जीके जीएस यही है। जीके जीएस में इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है जितना भी बताए हैं। चलिए
अब बात आता है आपको हिंदी के लिए। हिंदी के लिए भाई लूसेंट का ही बुक उठाना है, ठीक है, लूसेंट, इससे ज़्यादा नहीं। लूसेंट में ज़्यादा जो है आप वर्ड पे फोकस करना है, वर्तनी पे, वर्तनी शुद्धि पे जो है ज़्यादा फोकस करना है। इसी में से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वर्तनी शुद्धि लिख लिख के पढ़ना है, ये नहीं कि देख देख के पढ़ना है, नहीं, देख देख के पढ़ने से आपका शुद्ध नहीं होगा वर्तनी, आपको लिख के पढ़ना है, ठीक। वर्तनी शुद्धि हो गया। उसके बाद वर्तनी शुद्धि के बाद आपको पढ़ना है मुहावरा, ठीक है, मुहावरा लोकोक्ति, लोकोक्ति। समास से 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, समास चलता फिरता क्वेश्चन, समास हो गया, संधि विच्छेद हो गया, ठीक है, क्या हो गया, संधि हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, ठीक, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, और क्या छोड़ रहे हैं, हाँ, विलोम शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, ठीक है। विलोम शब्द के बाद जो है पर्यायवाची शब्द हो गया, पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द हो गया, ठीक है। इतना आपको करना है। मुहावरा हो गया, समास हो गया, संधि, उपसर्ग। कभी कभी जो है ना वाक्य को शुद्ध, एक जो है आपको पैसेज भी कभी कभी दे देता है, तो वो हल्का पैसेज देगा। मेनली जो है आपको इसमें क्या करना है, वर्तनी शुद्धि पे ज्यादा फोकस करना है भाई। हिंदी में मुहावरा पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको संधि 1-8 क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तो छूट गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक शब्द, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। इतना टॉपिक आप अच्छे से अगर कर लेते हैं तो आपका हिंदी में 20 में 20 नंबर 20 में 20 नंबर आएगा। इसमें से आपको कोई नहीं काटेगा एक भी नंबर, ठीक है। ये आपका इतना नंबर आ जाएगा, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी का हो गया, चलिए मैथ में चलते हैं, ठीक है। मैथ में जो है आपको अरिथमेटिक पढ़ना, अरिथमेटिक में जानते हैं सारा चैप्टर आपको पूछेगा तो 10 ही क्वेश्चन, लेकिन आप जो प्रैक्टिस कीजिएगा वो RS अग्रवाल के बुक के अलावा कुछ नहीं करना है। मैथ और रीजनिंग, RS अग्रवाल बुक, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। दोनों में से 10-10 क्वेश्चन पूछेगा, और जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसी पैटर्न को जो है फॉलो करके जो है पढ़िएगा। जो अभी जो कोर्ट रीडर में जो एग्जाम हुआ है एकदम सेम वही क्वेश्चन, वही आपका मुश्किल से 15 जो चैप्टर होता है, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, एवरेज, ये सारा कुछ धीरे धीरे हम सारा करा रहे हैं। तो आप YouTube से भी जुड़िए, हमारे चैनल से भी जुड़िएगा, तो वहाँ से भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। रीजनिंग है, रीजनिंग में भी जो आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका जो आपको जहाँ जहाँ से जैसे क्वेश्चन पूछता है वह हम डेली जो है करा रहे हैं, दे रहे हैं, वहाँ से आप करिए। हम जो YouTube पे करा रहे हैं वो काफ़ी है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। रीजनिंग में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मैथ में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ मैथ और रीजनिंग में आपको भैया 100% नंबर लाना होगा, तब ओवरऑल नंबर जो है बढ़ेगा आपका। अब आगे बारी आता है कंप्यूटर का, ठीक है भाई। कंप्यूटर में आपको वैज्ञानिक तो बनना है नहीं, इंजीनियर तो बनना है नहीं, यहाँ एग्जाम निकालना है। तो आपको सिंपली जो क्वेश्चन जैसे सिंपल जो है, सिंपल क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पे फोकस
नहीं करना है। सिंपल ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम जो पीडीएफ दिए हुए हैं उससे ज़्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, उसको बढ़िया से कर लीजिए। एकदम गारंटी है 15 क्वेश्चन आपको पीटी में और 15 क्वेश्चन मेंस में वहीं से आएगा, उससे ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। सिंपल उसको डेली जो है ना 5-5 पेज पढ़ते रहिए। आपको मेनली जो है ना 16 से 17 पेज ही है वो, लेकिन उसका जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एक एक करके आए हुए हैं अलग अलग जो पूछा हुआ, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा पेज हो गया है 64 पेज, लेकिन मेनली है 16 पेज 16-17 पेज है, उसी को पढ़ना है। ठीक, कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर जितना हम बताए हुए हैं, जितना दिए हुए हैं उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब बताइए आप, इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको एग्जाम में कम से कम जो है यहाँ पे 65 नंबर ला देना है। इसके बाद मेंस के लिए तो आप एकदम सोचिएगा मत, 22 तारीख को आइएगा एग्जाम देके, वहाँ से हम मेंस का तैयारी स्टार्ट करा देंगे बढ़िया से। ठीक, इंटरव्यू के लिए भी नहीं सोचना है। हम अभी इंटरव्यू कराए हैं बहुत सारे लड़कों का, 300 से ऊपर लड़का का सिलेक्शन हुआ है भाई। ये अभी किस में, सिविल कोर्ट रीडर में, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो ये सब जो है आप इतना पहले कीजिए, पीटी निकालिए, मेंस और इंटरव्यू जो अच्छे से होगा कराया जाएगा। ठीक, और आपको कहीं कुछ पूछना होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए, हम आपको जो है उसके ऊपर जो वीडियोज या जो भी होगा वो आपको जो हम देंगे वीडियो बना करके, ठीक, या उसका रिप्लाई करेंगे। चलिए दोस्त, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।